संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। क्या कहें तुमको, फिर कह देंगे। अब तो बात आ रही है मुखड़े पे। घट रामायण लिखी थी पहले तुलसीदास जी महाराज ने। पहले घट रामायण प्रथम पुस्तक थी घट रामायण, सारी संत मत की थी। विरोध हुआ बड़ा भारी काशीपुरी में। फूंक देंगे तुलसीदास जी, फूंक दो इस पुस्तक को, फूंक दो। चलने नहीं थी पुस्तक। क्या थी वो? घट रामायण थी। संवत 1618 उठी मौज ग्रंथ किया सारा। तुलसीदास एक साध गोसाई जिसने घट रामायण पुस्तक बनाई। या मैं संत मते की रीति जगत अनजान नहीं समझे प्रीति। संत मत था इसमें सारा। लोगों ने विरोध कर दिया। जग विरोध देखा जब भारी, घट रामायण गुपत कर डारी। गुपत कर दी। सुनना है, सुन लो ध्यान से। 7वां कांड है श्री रामचरितमानस में। 7 कांड है। 7वां कांड है उत्तरकांड। उत्तरकांड में नाम महिमा है, भक्ति भेद बता रखा है। खोल के सुनना है, फिर ध्यान से सुन लो। उत्तर क्या है? हमारे चारों दिशा लगी हुई है शरीर के। मस्तिष्क उत्तर में है, पैर दक्षिण में है, और दोनों बाजू लेट के देख लो कहां होगा हमारा। क्या उत्तरकांड? उत्तर में चढ़ना है, अमरनाथ पे जाना है भाई, बहुत ऊंचा है। मस्तिष्क ये उत्तर में है हमारा। ये उत्तरकांड है हमारा। इस पे चढ़ गए ऋषि मुनि। कहते ना दक्षिण में जब सुरती आत्मा की शक्ति नीचे गिर गई ना, नीचे पतन हो जाएगा इसका। जो जो ऊपर चढ़ी है, मस्तक में गई है, ऊपर चढ़ी है, ऊपर लोकों में गई है, ये ब्रह्मांडों में गई है। उत्तरकांड लिखा हुआ है, कर तब तो सबने किए जैसा जिसको भेद, जैसे कर्म करने आते थे सबने कर डाले।
कर्म खेद, कर्म का भार, कर्म भोग छूटे नहीं, बिन सूरत शब्द उम्मीद। बिन सूरत शब्द योग के कर्म नहीं कटता। कटवाना है, अब कटवा लो, साहिब की श्रीवाणी आ रही है। कहे कबीर धर्मदास से नियक्षर है सार, सूरत शब्द अभ्यास कर, आवागमन निवार। धनी धर्मदास जी महाराज परम शिष्य हुए साहिब के, बनिया कुल में आए थे कभी बांधवगढ़ में, साहिब से भेंट हुई थी। साहिब समझाते कह रहे हैं, कहे कबीर धर्मदास से नियक्षर है सार, सर अक्षर नियक्षर। सर क्या है? ये माया है। अक्षर क्या है? ये काल पुरुष है। अच्छे सुन लो, नियक्षर वह सत्य पुरुष की शक्ति है। नियक्षर, नियक्षर है सार, ये सार शब्द है। कहे कबीर धर्मदास से नियक्षर है सार, सूरत शब्द अभ्यास कर, आवागमन निवार। आवागमन को काट दे धर्मदास जी महाराज। सूरत कहते आत्मा को, शब्द कहते परमात्मा को। सुन लो ध्यान से, आत्मा परमात्मा का जब आमना सामना होगा ना, सूर्य का सामना होता हमारे। जनवरी के महीने में ठंडी है पूरी, ऐसे कांप रही है, सर्दी दूर कर देता है, प्रकाश दे देता है। शब्द क्या करेगा? खुद मालिक की शक्ति है वो। हमारे पाप कर्मों को काट देगी, विवेक को जागृत कर देगी, निर्भय बना देगी, अमर लोक ले जाएगी। ये है वो असली। कल चर्चा करेंगे, अच्छे से बताएंगे आपको शब्द क्या, सूरत क्या है, शब्द कितने प्रकार का, उसकी स्थान कहाँ कहाँ पे है, पूरा भेद कल बताएंगे। आज का ये जो चर्चा रही वो आज यहाँ पूरी करने जा रहे हैं। आज की बस 2 मिनट बात करते हैं आपसे। सुनो भाई, आत्मा अंदर है, बाहर नहीं है। जीवन अंदर से चल रहा है हमारा, मौत अंदर से आती है। फिर बाहर क्या बता दो? कोई बटन है क्या बाहर हमारा? श्वास चालू कर दे, बंद कर, कुछ नहीं है बाहर, भीतर है सारा। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। कबीर साहिब कहते हैं तिलों के भीतर तेल होता है, बाहर नहीं होता। तेरा साहिब तेरे भीतर बैठा है भाई, गट में बैठा है, जाग सके तो। आजाद कर रहे हमें आजादी दे रहे हैं। क्या कहते माँ बाप? बेटा अगर कर सकता है तो ये बढ़िया काम कर ले, अच्छे कर ले, करने तू नहीं बेटा। अब साहिब क्या कह रहे हैं? जाग सके तो जाग। हे आत्मा, अगर जगना चाहती है जग ले, आजाद तो है, फिर कर्मों के प्रति तो गुलाम है। श्रीवाणी चल रही थी, तुलसी साहिब की थोड़ी पूरी करते उसको। जब विरोध हुआ तब रामचरितमानस लिख दी तुलसीदास जी महाराज ने। काशी जी पूरी की पूरी रथ तैयार कर लिया, बग्घी तैयार करी फूलों की, ऊपर बैठाया, डंका बजा दिया सारी काशीपुरी में। जय हो गोस्वामी जी महाराज की जय हो, जय हो, जय जयकार हो गई। कब? संवत 1631 रामचरित्र गाया पदीसा, रावण राम के चले समादा, तब काशीपुरी में मची गाथा। अंधे अंधा विधि समझाया, घट रामायण गुपत करवाया। 7 कांड रामायण की, श्री रामायण की तुलसीदास जी महाराज ले आए, क्योंकि घट रामायण पहले लिख दी थी। संत मति के, संत गति के संत रहे हैं। फिर क्या किया? तो लिख तो दी भाई, अंदर डाल दिया। जो खोजेगा खोज लेगा। कहो कहां लग नाम बढ़ाई,
राम ने सकही नाम गुण गाई। ये आता है। उस परमात्मा के सच्चे नाम की महिमा कहां तक गाऊंगा मैं, स्वयं श्री राम अपने मुख से नहीं गा पाए। नहीं गा पाए। बहन अहिल्याबाई धर्मपत्नी रही गौतम ऋषि जी महाराज की। राम एक तापस्ती तारी, नाम कोटि खल कुमति उभारी। श्री राम ने अपने समय में बहन अहिल्याबाई जी का उद्धार किया था। जड़वत बन गई थी, पागलों जैसी दशा हो गई थी उसकी। पत्थर की नहीं बनी थी, पत्थर जैसी हो गई थी। पत्थर नहीं बना करते, जीवात्मा जिंदा होती है। सत्संग सुना के बहुत नाम की शक्ति दे के बहन को बहुत ऊंचे लेवल पे ले आए थे। राम एक तापस्ती तारी, तिये मैंने पत्नी, तापस में तपस्वी की पत्नी का उद्धार किया था। नाम कोटि खल कुमति उभारी। परमात्मा के नाम ने करोड़ों कुबुद्धियों का, राक्षसों का उद्धार कर दिया। वो नाम है, कहो कहा लग नाम बढ़ाई, राम ने सकही नाम गुण गाई। वो है परमात्मा का नाम। राक्षसों का उद्धार कर दिया। आपके आगे 3 शास्त्र आ चुके हैं। श्री गीता का व्याख्यान आया है, श्री रामचरितमानस का भी आया है, घट रामायण का भी आया हल्का फुल्का, और साहिब का तो सारा आ गया बखान भाई। ये संत मत है, अमर लोक का है। अमर लोक से आत्मा आई है, फंस गई है बात, निकलना मुश्किल हो रहा। निकल जाएगी, निकल जाएगी। बता दूं कैसे? हमने ही एक धागा बनाया और खींच खींच के कई जगह से उलझा दिया, उलझ गए। बोलो क्या करेंगे हम? देखेंगे उलझा कहां से है। जहां से उलझा है सुलझाना शुरू कर देंगे। हम जहां से उलझे हैं ना इस संसार में, उससे उलझे हुए ताने बाने को सुलझाना शुरू कर देंगे, फिर सुलझ जाएंगे। फिर क्या दिक्कत? मौका तो भाई आज है, कल का क्या भरोसा है। सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं है। एक श्वास पे जीवन टिका है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। रात दिन के बीच में मौत आएगी। शाम को आओ, रात को आओ, दिन रात के बीच में आनी है, उठा ले जाएंगे। 2 दिन भी नहीं छोड़ते इस कोठी वाले को। अरे 50 लाख की कोठी बनाई ताजी ताजी, बेडरूम में सोता था वो ठाट से। श्वास से तो निकले हैं, और क्या निकला है? अंगूठी हाथ में है, कपड़े पहने हुए है, अपने बेडरूम में सो रहा है। जी उठा लो। अरे 2 दिन तो रहने दो ना जी। नहीं जी, निकाल लो। क्या हो गया? एक आत्मा के निकलने से वो हमारा नहीं रहा। फिर हम कब किसके रहेंगे? कर लो तुलना। क्या हम रह पाएंगे? जब हमने अपने हाथों से निकाल लिए, अपने पूर्वज दादाजी निकाले, पिताजी निकाले, ताऊ जी निकाले, पड़ोसी निकाल लिए, रिश्तेदार निकाल लिए, कंधे पर धर के ले गए। हमें भी यहीं पैदा हो चुके हैं वो कंधे पे ले जाने वाले। हमें भी जी अभी तो 7:30 बजे हैं, 8 बजे अंधेरा होगा, रात कोई ड्यूटी कोड देगा। सनातन में रात को दाह संस्कार नहीं करते। सलाह करेंगे चारों भाई, ड्यूटी कौन देगा रात को? मैं आगरा रहता हूँ, वो मथुरा रहता है, वो एक हरिद्वार रहता है, एक ये गांव में रहता है। ये ले चलो 8 बजे। सूर्य छिप लिया, किसने कहा? किसने बताया है? ब्राह्मण अपने साथ है, चिंता ना करो, ले चलो 8 बजे करके दाह संस्कार, 2 के हाथ आराम से। हर घरवाली बैठी तैयार बैठी, भाई गाड़ी बाहर खड़ी है,
करे काम, हाँ जी करे काम। रात को मैं नहीं रह सकती थी यहां पर, मुझे पता था मैं भी नहीं रह सकता था। ये गांव है, गांव के घर साफ सुथरे रही हैं, हम शहर में कोठी बंगलों में रहते हैं, ऐसे ऐसे मकानों में तो हमारे कुत्ते बंधते हैं। पति पत्नी बात कर रहे, ऊंची मत बोल, यही पैदा हुआ था मैं, ऐसे मकानों में कूदता नाचता रहा था। यहां पर क्या हो गया, नौकरी लग गई तो क्या हो गया, कुछ पैसे आ गए तो शहर में, जल्दी चलो बेटी आने को हो रही है ट्यूशन पैसे। 9 बजे जालिए श्रीमान जी। भैया जो गांव वाला था, हाँ सुबह आ लूंगा 7 बजे। अच्छा भैया, तीनों फुर गए। बस यही नाता था क्या? सुनना है, चल सुन लो। एक बात तो याद आ गया, एक दृष्टांत में ले लो। एक पिताजी था जो दादाजी बन गया था। अब क्या होता है, लड़के का पिताजी बोला, जिसका दादाजी था, वो बोला जी हरिद्वार बेटा स्नान करवा दे। पोता वहीं खड़ा, उनका बेटा वहीं खड़ा, हाँ पिताजी करवा तो देंगे, फिर धो रहे हो आप, कैसे करेंगे? बेटा एक कंबल लिया, सर्दी शुरू हो रही है, भाई कंबल ले आया तो। और बात कर रहे हैं पति पत्नी पीछे, किवाड़ के पीछे। अगर ये श्री गंगा माता इस पर दया कर देगी, हर पैर फिसल गया, मौत सी हो गया। और पोता सुन गया, अंदर कमरे में रखा था कंबल, आधा काट दिया। वो गया बेटा, जिसका पिताजी ने जाना था, सुबह गाड़ी कर रखी थी, सुबह गाड़ी बुक कर रखी थी, किराया दे रखा था, फिटो फिट काम था, जेब में डाल रखे थे 2000 रुपये, बस वापिस आ जाएगा, नहीं श्री गंगा माता संभाल लेगी भाई। तो श्रीमती जो लगी थी बताने उस बात को। वो गया, वो आधा कंबल कटा पाया। बेटू, हाँ पिताजी, ये आधा कंबल। कहता पिताजी आज आप दे रहे हो, 2 साल बाद मैंने आपको देना पड़ेगा, ये संभाल के रख लूं। आप भी हरिद्वार जाओगे बूढ़े होने के बाद, मैं नए पैसे क्यों लगाऊं, मैं आप तो सियाना हूं, आपका कंबला था मैंने पहले काट लिया, ये आपको सौंप दूंगा। शाबाश बेटा, इसमें क्या बात है, मेरे दादाजी हैं, आपके पिता लगते हैं। मैंने सारी सुन ली मम्मी पापा की बात, सारी जमीन दादाजी के नाम थी, सारी करवा गया तुम्हारे नाम। शहर का प्लॉट उसी का नाम था, किले के, तुम्हारा नाम करवा गया। मेरी दादी जी ने सारे जेवर हाथों के गले के मेरी मम्मी को सौंप दिए, सब कुछ सौंप दिए। और तुम ऐसी बातें करते हो। अगर दादाजी का पैर फिसल जाए, श्री गंगा संभाल ले, तुमने कौन संभालेगा? माफी मांगता है बेटे के सामने, पिता बेटा गलती से हो गया, तू ऐसा मत करना। डरते कर रहे हो आप, तो डर रहे हो, मैंने करना है। पिताजी मैं नहीं करूंगा। क्यों? पाप कर्म है, फल मुझे मिलेगा, आपको थोड़ी मिलेगा। मैं नहीं करूं ये पाप कर्म, आप कर लो, जाइए दोनों कटे पीस आपके। ये होता है, हो जाता है अक्सर घरों में। अरे माँ बाप की सेवा करनी है भाई। माता पिता का बदला पुत्र पुत्री कभी चुकता नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। सूखे में सुलाती है पुत्र को, 3 बार रात को पेशाब करता है, 3 बार उठे कपड़े बदलती है, बीच में पोटी करता है, 3 बार बदलती है, खाना देती है, दुख उठा उठा के उसको पालन पोषण करके। अब दर्शन सुनोगे, सुन लो फिर एक बात और। हाँ तो भैया माता जी बीमार हो गई और भाई पानी लग गई, जल्दी जल्दी मान बेटा
पानी दिए। हाँ मम्मी लो, लोटा भर के ले आया, गिलास रख पिला दिया। बेटा 1 घंटे बाद पानी दिए। 3 बार पानी मांगा था माता जी ने रात के 11 बजे तक। अब पता क्या बोलेगा, मम्मी जग पूरा भर दिया है और गिलास भी तेरे साथ धर दिया, अपना पी लेना, मेरे बस का नहीं है। अरे बिट्टू तेरे बस का नहीं है, मैं बीमार नहीं हूं, सुन ले ध्यान से। मैंने थोड़ा बहाना किया था तो 3 घंटे पानी नहीं पिला सके मेरे को। मैंने क्या क्या नहीं किया तेरा। मम्मी मैं मर्द हूं, मर्द महात्मा नहीं होती। अरे तू पाल पोस के बड़ा किया मैंने, बोल। गलती होगी मम्मी, गलती नहीं होगी, गलता हो गया तेरे से, बड़ा भारी गलता है ये, दोष लगेगा बेटा तेरा ये। माता पिता की सेवा करो, मत्था टिकाओ, क्या मांगो, आशीर्वाद मांगो उनसे, आशीर्वाद। आशीर्वाद फलीभूत होते हैं हमारे बुजुर्गों के, नहीं पता हो आपको। दुआएं मांगो, आशीर्वाद मांगो। श्राप क्यों मांगते हो? फलीभूत तो श्राप भी होगा, जब आशीर्वाद फलीभूत होगा तो श्राप भी होगा फलीभूत। आशीर्वाद मांगो, पूजनीय है वो हमारे। वृद्धाश्रम क्यों बन गए भारत में, बता दो क्यों बने? जरूरत महसूस हो गई, मनुष्य ने बना डाले। वृद्धाश्रम बनना, सोचो, मनुष्य के चरित्र को दर्शाता है कि मां बाप किसी न किसी के तो आते होंगे। क्यों बनवाए? जिनको घर में जगह मिलती थी, पूजा होती थी, जिनकी मस्तक टिका के बहुरानियां आशीर्वाद लेके काम करती थी, समय रहा वो। कर्म नहीं बदलता, ध्यान से सुन लो। हमारे कपड़े बदल जाएंगे, मकान बदल जाएंगे, खाने बदल जाएंगे, पहनावे, गाड़ियां बदल जाएंगी, बर्तन बदल जाएंगे, कर्म का फल नहीं बदलता। ध्यान से सुन लो, कर्म का फल नहीं बदलता। वही सतयुग में था, त्रेता में था, द्वापर में था, आज भी वही है कर्म फल, ये नहीं बदलता, नहीं बदलता। तो सभी प्यार से आए, शांति से बैठ के सत्संग सुना। देखो भाई, कुछ लेना पड़ेगा तो कुछ देना पड़ेगा। क्या दोगे तुम? समय। समय कीमती है, तुमने समय दिया है 1.5-2 घंटा। जब तुमने 2 घंटे समय दिया है तो फिर मिला तो बहुत है भाई। जोली जिसने कर ली, आ गया माल, और जिसने जोली नहीं करी भाई, क्या होगा? तो क्या होगा? समय दिया है, अनमोल चीज मिली है और मुफ्त में मिली है, कोई फीस नहीं लगती इस लेने की। ध्यान से सुन लो, सैकड़ों ग्रंथ पढ़े होंगे हमने, दिन रात जगे होंगे हम, साधनाएं की होंगी, कठिन कठिन योग किए होंगे, जितना इकट्ठा हुआ माल तुम्हारे सामने पेश कर दिया, फिर तुम्हारे पास तो समय नहीं है। 100 ग्रंथ कहां से खरीदोगे? कौन पढ़ाएगा? कौन अर्थ बताएगा? कहां समय? नहीं है मनुष्य के पास समय, नहीं है। सुनना है फिर सुन लो ध्यान से। अब एक बात और पूरी करते हैं। एक सेठ जी आए ब्राह्मण जी के पास। जी देखिए एक बार पत्रा खोल दो, 100 रुपये टिका हुआ है। पंडित जी बोले, लाला जी टॉफी नहीं आती है आपके पोते की, क्या कर रहे हैं 100 रुपये में? क्या कर रहे हैं जी? लो 500 के दो। हाँ करेंगे कुछ। अब देखना जरा भाई, 1.25 लाख के पाठ बोल दिए। पंडित जी को पता था समय है इसके पास,
ये बैठे नहीं सकता। और बोला सेठ जी ऐसा है जी, मेरे पास तो टाइम नहीं है, आप पे कर दियो सब कुछ। बैठ के मंदिर में 7 जगह यहां पर रखी थी, 7 पाठ करने थे, 7वां के खर्चे में चलो 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 चलो, आखिरी दिन आप आ जियो और एक बार हाथ लगा दियो। ये आखिरी अनुष्ठान होता ही है, वो लगा दिया। 7वें दिन सेठ जी तो अपने कमाई करता रहा और भाई वो पाठ करता रहा। इतना भी समय नहीं है, वो करता क्या है, 7 मंत्र बोल लेता, कुछ शक्ति मिलती, कुछ लाभ मिलता। मनुष्य के पास कोई टाइम नहीं है। फिर भक्ति करने का टाइम कहां से आवा था? परमात्मा को पता था यो देगे पैसे, भक्ति दूसरे से करवा लेगा और मोल ले लेगा। अपने हाथ में रख लिया सारा विभाग, अपने हाथ में रख लिया विभाग। भक्ति खुद ने करनी पड़ेगी, उधारी नहीं दी जाएगी, मोल नहीं बिकेगी, खुद ने करनी पड़ेगी। यहां फंस गया आदमी, यहां फंस गया मनुष्य आकर। अच्छा जी हाँ, तो पंडित जी ने पढ़ दिए थे आपके पाठ, तो बैठ के वहां पर ये भक्ति के पाठ नहीं पढ़ सकता कोई, खुद ने करनी पड़ेगी भाई। तो जो आपने समय दिया है बड़ा कीमती है, लेकिन इसका लाभ तुम्हें अवश्य मिला होगा, हम उम्मीद करते हैं। और भाई कल भी सत्संग होगा। कल सत्संग का समय सुन लो क्या है भाई। सुबह जल्दी हो तो ठीक है, बोलो कहाँ गई सरोज देवी, क्या टाइम रखे? 10 से 12 कर दे, बोलो। सुबह 10 से 12 सत्संग होगा भाई। 12 बजे सत्संग करके बात तो बराबर ही है, तो घंटे आपने देने हैं। रुचि वाले तो भाई घंटे से दोपहर बाद दे दो, चाहे दोपहर पहले दे दो, 2 घंटे आपके चाहिए हमें, तो दोपहर से पहले दे दो। आप भी जल्दी फारिग हो जाना, बच्चों को संभालना जा करके, अपनी कोठी में देख आना, सब ठीक है ना। और भाई हम भी गाड़ी किराए की लेकर आए, अपनी खुद की नहीं है, किराए की है। और पता नहीं रे अगर हम तारे से गाड़ी मांगते हैं, नहीं, घर पे सब कुछ है, मालिक का दिया हुआ सब कुछ है, सब परमात्मा ने दे रखा, भरपूर दे रखा। रोटी कपड़ा मकान मांगता मनुष्य, ये तीनों चीज हैं। परमात्मा की दी चीजें फलीभूत होती हैं, मनुष्यों की दी हुई फलीभूत नहीं हुआ करती। परमात्मा देता है, वो फलीभूत करता है। तो कल का जो समय है सत्संग का, वो 10 से 12 होगा भाई। एक बात अब दूसरी सुन लो, सत्संग पूरा कर रहे हैं हम। अगर किसी भाई ने, किसी बहन ने भक्ति भगवान के बारे में प्रश्न पूछना हो, सवाल हो, लिख के ले आना, पर्ची बनाना, लिस्ट बना के ले आना। 100 प्रश्न पूछ लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अहंकार की बात नहीं, हमारा काम है ये। डॉक्टर के पास शाम को 5 बजे चले जाओ मरीज, चाहे रात के चले जाओ 11 बजे, उसने सीखना नहीं पड़ता, टिके वही लाना उसे हाथा दे, गटागट ठोक देगा। चाहे रात ने करवा ले इलाज, हमारा भी इलाज है भाई। अब पूछ लो, शाम को पूछ लियो, सोने के बाद उठा लो, हमें क्या दिक्कत है? कोई सी बात नहीं, सोने के बाद भी उठ के बता देंगे भाई क्या दिक्कत है, क्योंकि जल्दी में होता है इंसान, क्या पता कब जाना हो जाए यहाँ से, है ना। इमरजेंसी खुली हुई है अस्पतालों में, इमरजेंसी लिखा हुआ है 24 गुना में 7, 24 गुना में 7, 24 घंटे 7 दिन। संतों की भी यही है, इमरजेंसी खोली हुई होती है भाई। कभी आओ, कभी पूछ लो, पूछ लोगे पूछ कट जाएगी हमेशा के लिए, 84 की पूछ नहीं लगेगी, कुत्ता गधा नहीं बनना पड़ेगा। अगर नहीं पूछा तो गारंटी है पूछ लगेगी लगेगी, 84 में जाना पड़ेगा आत्मा को। संतों ने कह रखा, वो निडर रहे हैं, कोई डर नहीं था किसी को, वो कहते थे अपनी बात को, सत्य बात को कहते थे। तो भाई सभी ने बड़ा समय दिया, प्यार से शांति से बैठ के सुना। अब आज की वार्ता वह पूरी कर रहे हैं।
प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।